उन तीनों बच्चों द्वारा दी गई चेतावनियों को जब ढहा के उत्पातियों ने सेनापति भामा को सुनाया तो वो बुरी तरह बौखला गया और अपना गुस्सा उन पर ही उतार दिया। कहा कि मैंने तुमको उनकी बर्बादी के लिए वहां बसाया था, तुम लोग यहाँ आकर अपनी ही बर्बादी की कहानी सुना रहे हो। लानत है तुम पर जो अधमरे लोगों से डरे हुए हो, जिन्हें तो अब तक भूख से बिलक बिलक कर मर जाना चाहिए था। उनके हृदय में इतना साहस बचा ही कैसे जो उन अधमरे लोगों ने तुम्हें चेतावनी दे दी। तब ढहा के आदमियों ने कहा, हे नाथ, जिन्हें आप अधमरा समझ रहे हैं वे अब बहुत बलशाली हो चुके हैं। जो कि अकस्मात हुआ है, एक बहुत बड़ा धनी व्यापारी उनकी मदद कर रहा है, जिसने उन्हें उत्तम कोटि का घोड़ा लाकर दिया हुआ है और उन्हें घुड़सवारी करने और युद्ध करने का हुनर सिखा रहा है। और इतना ही नहीं, वह उन्हें पूरा स्वावलंबी बना चुका है। अब हम वहाँ रहे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। उनके घोड़े अपने टापों से हमारी हड्डियां छटका दिए हैं। उनकी तलवारों से कम घोड़ों की टापों से हम बुरी तरह कुचल दिए गए, जिसकी पीड़ा हमें अब भी हो रही है। उन्होंने हमें चेतावनी दी है कि इस फसल के बाद वे अपनी फसल खुद करेंगे और इस फसल को भी आधा बटा लेंगे, क्योंकि जमीन उनकी है और फसल कटनी तक ही हमें वहां रहने की मोहलत मिली है। इतना ही नहीं, अब वे हमारी हरी फसलों को काट कर अपने पशुओं को भी खिलाने लगे हैं। कहते हैं कि यह पशुओं का अधिकार है, जिसे लेकर ही हमारी एक बार झड़प हुई थी, जिसकी वजह से हमारी ये हाल हुई है। यह सुनकर सेनापति भामा ने कहा, ठीक है, फसल कटनी तक तुम लोग वहां रहो, आगे मैं देखता हूँ। यह कहकर रानी अभिनंदा के पास गया और उन्हें नदी उस पार से आए हुए ढहा के आदमियों की खबर सुनाया, जिसे सुनकर अभिनंदा बहुत हैरान हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हमारी नाक के ठीक नीचे हुआ और हमें इसका पता तक न चला। यह कौन आदमी है जो बिना हमारी इजाजत के, वह भी हमारे विरुद्ध आचरण करके वहां आकर रहने का दुस्साहस कर रहा है। पता लगाइए और उन तीनों को उनके बच्चों समेत उसी स्थिति में पहुंचाइए। मुझे उनका कुशल क्षेम सुनकर मत सुलगाइए। शीघ्रातिशीघ्र उस व्यापारी से घोड़े छीनकर उसे बंदी बनाकर महाराज के सामने उपस्थित कीजिए और उस व्यापारी को ऐसा कठोर दंड दिया जाए कि भविष्य में कोई और ऐसा साहस न कर सके। तब ठीक है कहकर तुरंत सेनापति भामा राजा वीरव्रत से मिलने चला गया। इधर देवी कन्या ने पुरुषेष्ठ से कहा कि अब कुछ दिन वो अपने निवास पर जाकर बिताएं और आज मध्यरात्रि में ही यहाँ से निकलकर सुबह होने से पहले बिना किसी को कुछ बताए चले जाएं। उधर सेनापति भामा ने राज दरबार में सभी मंत्रियों के बीच महाराज वीरव्रत को नदी उस पार की घटना को बलपूर्वक महारानी की इच्छा को ध्यान में रखकर बताई, जिसे सुनकर पूरा मंत्रिमंडल हैरान था। सबके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि वह कौन है जो अपना धन बल समय उन बेबस माताओं और उनके बच्चों को देने में रुचि रखता है। ये हो न हो कहीं गुरुदेव का ही भेजा हुआ कोई आदमी लग रहा है। इस बात को लेकर सभी एक मत थे। राजा वीरव्रत और देवदत्त गुरुदेव का अपने राज्य में चोरी छुपे हस्तक्षेप को लेकर बहुत आक्रोशित दिखाई दिए। उसी समय देवदत्त ने कहा कि इस गुरु ने हमारे खिलाफ बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। इसे कारागार में न डालकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। इसे भी राजमाता और राजवैद्य की तरह जेल में बंद कर देना चाहिए। इस समय जब हमारी सेना सीमा पर लड़ रही है तो समय पाकर इस धूर्त गुरु ने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। गुरुदेव के इस व्यवहार से वीरव्रत का भी माथा ठनक गया था। उसने अपने सैनिकों को उस घोड़े के व्यापारी को बंदी बनाकर घोड़ों के साथ लाने का आदेश दे दिया और कहा कि वे जानना चाहते हैं कि इसके पीछे गुरुदेव की नीयत क्या है। सुबह जब राज्य के सैनिक उस व्यापारी को बंदी बनाने के लिए नदी उस पार उतरे